राज जो कभी मिलता नहीं, डर जो हमेशा कायम रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कायम और आप सुन रहे हैं एक हॉरर स्टोरी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पहले वाले भाग नहीं सुने हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले उन्हें जरूर सुने। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में दे दूंगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब संभल जाइए, क्योंकि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से वापसी मुश्किल है। तो चलिए अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। ये सुनकर तो ठाकुर रुद्र प्रताप की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कुछ बोलते उससे पहले ही बाईसा भागवती फिर बोली, मुझे तो लगा था कि इतना कुछ होने के बाद शायद ये विवाह नहीं हो पाएगा, लेकिन अपने पिताश्री की इच्छा का मान रखने के लिए ठाकुर अभय प्रताप इस विवाह को करना चाहते थे। और बाईसा गायत्री, वो तो यही चाहती थी ना। ये कहते हुए बाईसा भागवती गुस्से में तमतमाने लगी। वो फिर आगे बोली, हमेशा से ही उसने मेरे हक को छीना था, इस बार भी छीन लिया था उसने मेरे प्रेम को, लेकिन इस बार मैं शांत नहीं रह सकती थी। मुझे किसी भी कीमत पर अपना प्रेम ठाकुर अभय प्रताप वापस चाहिए था। यह सुनकर ठाकुर रुद्र प्रताप गुस्से में बोले, और तुमने इसलिए निर्दोष बाईसा गायत्री को इतनी निर्ममता से मौत के घाट उतरवा दिया? यह सुनकर बाईसा भागवती बोली, हाँ, क्योंकि ठाकुर अभय प्रताप सिंह से मेरा ही विवाह होगा, वो सिर्फ मेरे होंगे। यही नहीं, मैं सिर्फ ठाकुर अभय प्रताप से प्रेम ही नहीं करती, इसके पीछे मेरी एक वजह और थी उसे पाने की। ये कहते हुए बाईसा भागवती के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। तब ठाकुर रुद्र प्रताप गुस्से में बोले, ऐसी और कौन सी वजह थी? तब भागवती बोली, क्योंकि इसके साथ ही मैं अच्छी तरह जानती थी कि ठाकुर अभय प्रताप का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ था वो काफी शक्तिशाली था। ऐसे में अगर मैं ठाकुर अभय प्रताप से विवाह करती हूं तो उसके साथ मेरा जीवन भी जुड़ जाएगा और उस नक्षत्र की सारी शक्तियां मुझे मिल जाएगी, जिससे मैं काफी शक्तिशाली हो जाऊंगी। फिर इस ठिकाने, इस हवेली पर मेरा राज होगा, मेरी काली शक्तियों का, मेरे शहंशाह शैतान का। यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। फिर वो गुस्से में बोली, मैंने लाख कोशिशें की ठाकुर अभय प्रताप और गायत्री को अलग करने की, लेकिन कर नहीं पाई। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती थी कि बाईसा गायत्री मेरे होते हुए यहाँ की रानी सा बने और मैं सिर्फ तुम्हारी धर्मपत्नी बनकर रह जाऊं और इस हवेली पर, इस राज्य पर राज करे मेरी बहन, और मैं उसका आदेश मानने के सिवा कुछ नहीं कर पाऊं। ये मैं कभी सहन नहीं कर सकती थी। मुझे किसी भी तरह ठाकुर अभय प्रताप चाहिए। यहाँ की रानी सा मैं ही बन सकती हूं, लेकिन इसके लिए बाईसा गायत्री को रास्ते से हटाना जरूरी था। मैं जानती थी कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन उसे रास्ते से नहीं हटा पाऊंगी। फिर मैंने एक नई योजना बनाई। तब बाईसा भागवती बोली, मैं जानती थी कि राज्य में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं वो मेरी वजह से घट रही थी, क्योंकि अपने शैतान को खुश करने के लिए मुझे इसके सामने नरबली या छोटे बालकों की बलि देना जरूरी था। ऐसे में बड़ी ही सावधानी से मैं इन सब को पूरा कर रही थी, लेकिन इसके साथ सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं तभी हो सकती थी जब ठाकुर अभय प्रताप के साथ मेरा विवाह हो। फिर जो योजना मैंने बनाई, जिसमें ठाकुर अभय प्रताप भली भांति फंस गए। मैं जानती थी कि राज्य में दिन प्रतिदिन घट रही घटनाओं को लेकर सभी बहुत परेशान हैं। ठाकुर अभय प्रताप ने इन सब का पता लगाने की बहुत कोशिश की, यहां तक कि एक दिन तो मैं एक तांत्रिक को ले आए मेरा पता लगाने के लिए, लेकिन वो तांत्रिक कुछ बता पाता उससे पहले ही मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया, जिससे ठाकुर अभय प्रताप और ज्यादा परेशान हो गए। और इसी मौके का फायदा मैंने उठाया। उस दिन जब बाईसा गायत्री मंदिर गई हुई थी तो मैंने ही काली शक्तियों से उसकी अलमारी में काले जादू का सामान रख दिया, और जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ। ठाकुर अभय प्रताप को वह सामान मिल गया। वो गायत्री को तो अपने कक्ष में से इस खंडहर में आने जाने के किसी भी रास्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था, न ही वहां पर ऐसा कोई रास्ता था। लेकिन मैंने ही अपनी जादुई शक्तियों से वहां उस गुफा में जाने का रहस्यमयी रास्ता बनाया था, जिससे ठाकुर अभय प्रताप यहां इस खंडहर में आ जा सके। जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ। ठाकुर अभय प्रताप को वह रास्ता मिला और उस रास्ते को देखकर वह हैरान और परेशान हो गए, लेकिन फिर सच्चाई पता लगाने के लिए वह उस रास्ते की तरफ बढ़ चले। यही तो मैं चाहती थी कि मेरे बनाए इस रहस्यमयी और काली शक्तियों से वशीभूत रास्ते में होकर ठाकुर अभय प्रताप इस खंडहर में आ पहुंचे। जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ। ठाकुर अभय प्रताप को वह रास्ता मिला और उस रास्ते को देखकर वो हैरान और परेशान हो गए।
लेकिन फिर सच्चाई पता लगाने के लिए वो उस रास्ते की तरफ बढ़ चले। यहीं तो मैं चाहती थी कि मेरे बनाए इस रहस्यमयी और काली शक्तियों से वशीभूत रास्ते में होकर ठाकुर अभय प्रताप इस खंडहर में आ पहुंचे। जिस समय ठाकुर अभय प्रताप इस खंडहर में आए हुए थे, उस समय मैं ही शैतान की पूजा कर रही थी। लेकिन मेरे इस खंडहर में प्रवेश करते ही ठाकुर अभय प्रताप पूरी तरह से मेरे बस में थे। मैंने पूरी तरह उसे अपनी काली शक्तियों के अंतर्गत कर रखा था। मैं जैसा चाह रही थी वैसा ही वह देख पा रहे थे। जो मैं उन्हें दिखाना चाहती थी वही वह देख रहे थे। उस समय मैं शैतान की पूजा कर रही थी और मेरे अनुसार ठाकुर अभय प्रताप को मेरे रूप में बाईसा गायत्री दिखाई दे रही थी। मैं जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ। ठाकुर अभय प्रताप ने बाईसा गायत्री को ही डायन समझकर उसे ही मौत की सजा सुनाकर दीवार में चुनवा दिया। क्योंकि अगर ठाकुर अभय प्रताप सिंह जाकर कोई और इस बारे में कहता तो उसे कभी यकीन नहीं होता। लेकिन उसने खुद बाईसा गायत्री को उस खंडहर में मेरे रूप में देखा था, तो भला संदेह करने का तो कुछ सवाल ही नहीं बचा था। ऐसे में उसने बाईसा गायत्री को दोषी समझ लिया, जबकि बाईसा गायत्री को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो हमेशा की तरह उस दिन भी मंदिर गई थी। लेकिन जो कुछ ठाकुर अभय प्रताप ने देखा था, या ऐसे कहें जो मैंने उसे दिखा लिया था, इसके बाद तो बाईसा गायत्री की किसी भी बात पर विश्वास करना उनके लिए नामुमकिन था और बाईसा गायत्री की बिना कुछ सुने ही उसे हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया गया। बाईसा भागवती ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं ना तो मैं बता नहीं सकती उस दिन मेरे लिए कितना बड़ा खुशी का दिन था। वैसे दिखाने के लिए तो मैंने सबको दिखावा किया था, अपनी बहन के मरने का झूठा दुख भी मनाया था, लेकिन सच तो ये था कि बाईसा गायत्री यानी मेरी सबसे बड़ी शत्रु के मरने से मेरी बरसों की इच्छा पूरी हो गई, अपनी उस शत्रु बहन को अपने रास्ते से हटाने की। मैंने जैसा चाहा था वैसा ही हुआ था। ठाकुर अभय प्रताप के हृदय में उसके प्रति घृणा भरने की जो उसके नाम तक से घृणा करने लग गए थे। यह कहते हुए बाईसा भागवती जोर से हंसने लगी। देखो बाईसा, गायत्री के मरने के बाद मेरा रास्ता कितना आसान हो गया। अब कोई भूल कर भी मेरे ऊपर संदेह नहीं कर सकता, क्योंकि सबको तो यही लगता है कि बाईसा गायत्री डायन थी और उसे हमेशा के लिए सजा मिल गई। अब ऐसा कुछ नहीं है। ये कहते हुए बाईसा भागवती ने रुद्र प्रताप की तरफ देखा और बोली, बाईसा गायत्री तो चली गई, लेकिन उसके बाद भी मेरे रास्ते में तुम सबसे बड़े अड़चन थे, क्योंकि तुम्हारे होते हुए ठाकुर अभय प्रताप और मेरा विवाह कभी नहीं हो सकता। ऐसे में मैं तुम्हें किसी भी तरह इस रास्ते से हटाना चाहती थी, और देखो आज वो समय भी आ गया, तो खुद चलकर मौत के मुंह में आए हो। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। ये सुनकर ठाकुर रुद्र प्रताप का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया, और जैसे ही वो अपनी तलवार लेकर भगवती की तरफ बढ़े, ये देखकर भागवती ने गुस्से में अपनी जादुई शक्तियों से उसे उठाकर दूर फेंक दिया। ये कहते हुए महादेवी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, ये सब मैं एक खम्मे की ओट में छिपकर देख रही थी। उस समय ठाकुर रुद्र प्रताप की ऐसी हालत देखकर मैं बता नहीं सकती मेरे पर क्या गुजर रही थी, लेकिन जो कुछ मैं देख रही थी उसके डर की वजह से जैसे आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। बढ़ते हुए सब कुछ बस देखें के ही जा रही थी। वहीं ठाकुर रुद्र प्रताप ने इसका सामना करने की काफी कोशिश की, लेकिन असफल रहे, क्योंकि इसकी काली शक्तियों से जीतना उसके लिए मुश्किल था। जब भी ठाकुर रुद्र प्रताप गुस्से में इसकी तरफ बढ़ते तो ये अपनी काली शक्तियों से उसे हवा में लहराते हुए कभी इधर तो कभी उधर फेंक देती, जिसकी वजह से वो काफी घायल हो गए। ये देखकर मैं आंसू बहाने के सिवाय चाहकर भी कुछ कर नहीं सकी। डर की वजह से मेरे गले में से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। तब इस डायन ने उसे उठाकर शैतान के चरणों में फेंक दिया और शैतानी हंसी हंसते हुए बोली, आज मैं तुम्हारी बलि अपने भगवान को, अपने शैतान को दूंगी। ये कहकर ये ठाकुर रुद्र प्रताप की तरफ बढ़ते जा रही थी। ठाकुर रुद्र प्रताप घायल शैतान की मूर्ति के सामने पड़े हुए थे। महादेवी ने बताया, वहां इस डायन का भयानक रूप अब मेरी आंखों के सामने था, जहां सब कुछ देखो डर की वजह से मेरी आवाज तक नहीं निकल पा रही थी।
तो जब मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, वही ठाकुर रुद्र प्रताप, जिससे मैं अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करती थी, उसकी ऐसी हालत देखकर और इस डायन को उसकी तरफ बढ़ते देखकर न जाने कहां से मेरे अंदर एक शक्ति सी आ गई। और ठाकुर रुद्र प्रताप को मारने की तरफ बढ़ते हुए देखकर मुझ पर रहा नहीं गया और मैं दौड़कर वहां पहुंच गई और ठाकुर रुद्र प्रताप के आगे जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं अपने जीते जी तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दूंगी। अपने जीते जी मैं ठाकुर सा पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। इसकी तरफ बढ़ने से पहले तुम्हें मेरे प्राण लेने होंगे। मैं अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन ठाकुर सा को कुछ नहीं होने दूंगी। ये देखकर वहीं पर घायल अवस्था में पड़े ठाकुर रुद्र प्रताप बस इतना ही बोल पाए, नहीं महादेवी, ऐसा मत करो। तुम मेरी चिंता मत करो और अपने प्राण बचाकर यहाँ से चली जाओ यहाँ से। ये कहते हुए वो बेहोश हो गए। तब उसे बेहोश होते देखकर मैं घबरा गई और उसे संभालते हुए बोली, तुम्हें कुछ नहीं होगा ठाकुर सा। फिर मैं इस डायन की तरफ देखते हुए बोली, मैं अपने जीते जी ठाकुर सा पर कोई आंच नहीं आने दूंगी, समझी तुम। पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से इतनी शक्ति आ गई थी। उस समय इस डायन से मुझे डर नहीं लग रहा था। वहीं मेरी बातें सुनकर ये डायन भागवती गुस्से में पगला गई और मुझसे बोली, मैं चाहूं तो तुम्हें भी मौत के घाट उतार सकती हूं, लेकिन तुम्हारी बलि अभी शैतान को नहीं चाहिए, इसलिए समय आने पर तुम्हें भी तुम्हारे ठाकुर सा के पास ही पहुंचा दूंगी। परेशान मत हो। ये कहकर इसने अपनी शैतानी शक्तियों से मुझे एक चिड़िया का रूप देकर एक पिंजरे में कैद कर दिया और मेरी आंखों के सामने ही ठाकुर रुद्र प्रताप को नोच नोच कर खा गई ये डायन। और मैं अपने ठाकुर सा को बचा भी नहीं सकी। बेबस लाचार सी आंसू बहाते हुए उसे मरते हुए देखती रही, ना बचा सकी मैं उसे। ये कहकर महादेवी फूट फूट कर रोने लग गईं। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें।